हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर 3 में, जिसमें हम पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ लविंग पेयर्स ऑफ एंगल विच आर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहां पर हम जानेंगे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सेक 0, टेन 0, कोसेक 0, कॉट 0, इनकी वैल्यूज क्या होती है। सिमिलरली साइन 30, कॉस 30, टेन 30, सेक 30, कोसेक 30, कॉट 30, इस तरीके से हम सभी एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं 45 डिग्री वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमने जैसा पहले कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें यहां पर एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए है जिसमें कोई एक एंगल, जो एक्यूट एंगल्स हैं 90 डिग्री को छोड़कर, जो एक्यूट एंगल है वो 45 डिग्री का एक हो, तो पता चल जाएगा हमें कि उसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। तो ऐसा कौन सा राइट एंगल चूज किया जाए जिसमें हमारा एक एंगल 45 डिग्री का मिले। उसके लिए हमें जानना चाहिए कि ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे होते हैं। उन सभी प्रकार के ट्रायंगल्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में हमें जानना जरूरी है, जिसका हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में कायदे से नॉलेज गेन करेंगे। तब तक अपन ये समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, जिसमें जिसकी प्रॉपर्टी है कि राइट एंगल भी बनाएगा और जो राइट एंगल वाली एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। तो ये राइट एंगल बना और ये जो साइड है अपने पास, वो इक्वल है। ये ए, बी एंड सी इज द isosceles right angle triangle in which AB is equal to BC. The adjacent sides of right angle triangles are equal in isosceles triangle, and the angle C and angle A is equal to 45 degree. Why? Because of angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree by the angle sum property of triangle. But these two sides are equal in this right angle triangle, so the opposite angle of equal sides are equal. This is the property of triangle. So the opposite sides of opposite angle of equal sides आर इक्वल। किसी ट्राइंगल के दो साइड्स अगर इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। सपोज दिस इज एक्स डिग्री, सो दिस इज एक्स डिग्री। आफ्टर दैट एंगल ए की वैल्यू है हमारी एक्स डिग्री, बी है 90 डिग्री, सी है एक्स डिग्री, सो इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री 2x डिग्री, नाइन्टी रिप्लेस करो राइट साइड,
So it is 180 degree minus 90 degree, which is equal to 90 degree. 2x degree is equal to 90 degree. X degree is equal to 90 degree divided by 2, which is equal to 45 degree. तो इस तरीके से हमारा ये जो x डिग्री आया 45 डिग्री. सो एंगल A एंड एंगल C आर इक्वल टू 45 डिग्री. मिल गया हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें 45 डिग्री है. उसके बाद अब हमें जरूरत है कि साइड्स क्या है. सपोज करते हैं कि जो साइड AB है या BC है दोनों इक्वल है. अगर इक्वल है तो क्या है, सपोज करते हैं कि ABC की जो वैल्यू है वो A है, A यूनिट BC है. तो व्हाट अबाउट द लेंथ ऑफ AB? AB is also A unit because they are equal. क्लियर. अब बात आई इसके हाइपोटेनस AC की. तो AC की अपनी क्या वैल्यू? तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम द लार्जेस्ट साइड AC का स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. Which is equal to AC square is equal to A square plus A square. AC square is equal to 2A square and AC is equal to under root 2A square which is equal to A root 2. एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में हम इसे सॉल्व करना जानते हैं और सीखेंगे. तो जो हमारी AC की लेंथ आई है वो है A रूट 2 यूनिट. तो अब हमें AB, BC, AC की लेंथ और इनमें दो एक्यूट एंगल में से जो दोनों 45 डिग्री है वो भी हमें मिल चुका है. तो हम 45 डिग्री के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अगर हम इनमें से किसी भी एंगल को रेफरेंस मान के चलें तो हमारा एंगल 45 डिग्री ही होगा. तो सपोज करते हैं हम एंगल A के लिए एंगल A के लिए लो चाहे एंगल C के लिए लो, दोनों ही 45 डिग्री के हैं, रेशियोज सेम आएंगे. हम यहां पर एंगल A को कंसीडर करके चलते हैं. यह है हमारा रेफरेंस एंगल. सो फॉर एंगल A साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस which is BC upon AC is equal to what is the length BC? A and A root 2. A upon A root 2. A से A कैंसिल आ गया 1 upon root 2. ये क्लियर है. cos 45 डिग्री is equal to cos 45 adjacent upon hypotenuse AB upon AC. The length of AB is A and AC is A root 2. A and A cancel which is equal to 1 upon root 2. क्लियर है. अब अगर हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग इससे निकाले तो भी आ जाएगा, आंसर वही रहेगा. लेकिन हमने
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच रिलेशन किस लिए पढ़ा है कि आसानी से हमारा आ जाए, क्यों हम इसको बार बार देखें, ऑब्जर्व क्यों करें। तो बात करते हैं tan 45 डिग्री की, जो होता है sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। रिलेशन तो यही था कि tan 45 tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। वेरी गुड। 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2 कैंसिल 1। then tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 cosec 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन sin 45 डिग्री, means reciprocal of 1 upon root 2, so which gives root 2 sec 45 degree which is equal to cos 45 degree, which is the reciprocal of cos 45, which is root 2, and the last is cot 45 degree is equal to 1 upon tan 45, which is equal to reciprocal of tan 45, 1 का reciprocal 1. These are the values of 45 degree, the trigonometric ratios of 45 डिग्री। देन हम यहां पर लिख देते हैं कि sin 45 cos 45 tan 45 cosec 45 sec 45 and the last cot 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, sin 45 1 अपॉन रूट 2, cos 45 1 अपॉन रूट 2, tan 45 1, cosec 45 रूट 2, sec 45 root 2 and cot 45 is 1. This is the value of trigonometric ratios of 45 degree. First loving pair of angle के सारे trigonometric ratios आ चुके। तो बच्चों अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लविंग पेयर ऑफ एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की। दोनों की एक ही राइट एंगल से हम वैल्यूज, एक ही ट्राइंगल से हम वैल्यूज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। चलो अब हमें फिर से वही पोजीशन में कॉन्सेप्ट आकर रुक गया है कि ऐसा राइट एंगल लें जिसमें हम 30 डिग्री वाला एंगल भी पाएं और 60 डिग्री वाला भी। तो मतलब कि जो दो एक्यूट एंगल हैं उस राइट एंगल में एक 30 डिग्री का होना चाहिए और दूसरा 60 डिग्री का। ऐसा कब पॉसिबल? अब ऐसा कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है हमें, या कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट किया जाए कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल हमको मिल जाए। तो हम सपोज करते हैं एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड की जो लेंथ है वो a यूनिट की है। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं और इनके अपोजिट एंगल्स
सॉरी इनके इंटीरियर एंगल्स, सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ऑल आर इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंड ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी हैविंग इक्वल लेंथ, सपोज ए यूनिट। क्लियर? अब बोलो सर यहां राइट एंगल कहां है? हाँ, राइट एंगल की तो जरूरत है। तो एक और प्रॉपर्टी होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के किसी वर्टिसेस से, किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया मीडियन, परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर सेम लाइन होती है। इस वर्टेक्स से अगर हम एक मीडियन ड्रॉ करें, मीडियन वो साइड होती है जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाती है, ये मीडियन। परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड ऐसी साइड होती है ट्रायंगल में जो किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर हो, एंड एंगल बाइसेक्टर वो साइड होती है जो किसी वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट करे। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है। तो यही हमारा मीडियन भी हो गया। इस डी पॉइंट को देखते हैं अगर, तो जो एडी है हमारा वो मीडियन भी हो गया, एल्टीट्यूड भी हो गया। एल्टीट्यूड बोले या परपेंडिकुलर बोले या हाइट बोले सेम है, और एंगल बाइसेक्टर भी हो गया। ये जो लाइन एडी हमने ड्रॉ किया है अपोजिट साइड बीसी पर फ्रॉम द वर्टेक्स ए, दिस लाइन इज कॉल्ड मीडियन, so this is equal to this, BD is equals to DC, so what about BD? ये अगर A है और ये दोनों इक्वल पार्ट हैं तो ये अपना A अपॉन 2 हो गया, BD लेंथ हो गई अपनी A अपॉन 2, क्योंकि ये मीडियन है। और अगर हम बात करें एल्टीट्यूड की तो ये हमारा राइट एंगल, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है। और अगर एंगल बाइसेक्टर मान के चले तो ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट 60 डिग्री था, ये इक्वल ये इक्वल, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो व्हाट अबाउट दिस एंगल? दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। वेरी गुड, दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। वाह, मिल गया भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी ऐसा मिला जिसमें राइट एंगल भी है, 60 डिग्री भी है और 30 डिग्री भी है। यही रिक्वायरमेंट थी हमारी 30 डिग्री और 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने की। अब यहां पर एक और छोटी सी रिक्वायरमेंट है जो है द लेंथ ऑफ एडी। एबी तो हमें पता है कि वो ए है, बीडी पता चल गया मीडियन था इसलिए ए अपॉन 2 हो गया। एडी क्या होगा? एडी अगर हमें निकालना है तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल एडीबी इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो साइड की बात हुई तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आ जाएगा। तो ए बी स्क्वायर इज द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर। एडी स्क्वायर हमें निकालना है, होल्ड कर लो। ए बी स्क्वायर
माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। वैल्यू रख दो, ए बी कितना है ए स्क्वायर माइनस बी डी कितना है ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। फिर बात आई अपनी यहां पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। फिर टेकिंग एलसीएम 4 एलसीएम 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर 3a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। बहुत बढ़िया आता जा रहा है। 3a है ये 30 नहीं है। फिर अंडर रूट 3a स्क्वायर अपॉन 4 विच इज इक्वल टू ए डी। The square is transported from RHS to LHS, तो स्क्वायर ट्रांसपोर्ट होकर स्क्वायर रूट हो जाता है। सो दिस वैल्यू इज ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, 4 का स्क्वायर रूट 2 तो अपॉन 2 और 3 का स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू ए डी। सो फाइनली AD इज इक्वल टू हमारा आ गया a रूट 3 अपॉन 2। इसकी हम वैल्यू लिख दें a रूट 3 अपॉन 2। ये जो साइड AD है वो है हमारे पास a रूट 3 बाय 2। क्लियर है? बहुत ही शानदार तरीके से हमने ये चीज क्लियर कर ली है। ये जो हमारी साइड है वो a है, ये जो साइड है हमारी वो है a रूट 3 और ये जो हमारी साइड है वो a अपॉन 2 है। ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को ADB को एक सेपरेट बना दें ताकि आराम से समझ में आ जाए, तो ये है हमारा ADB, ये है A, ये है D, ये है B, ये बन रहा है 60 डिग्री, ये बन रहा है 30 डिग्री, ये है a रूट 3 अपॉन 2, ये है अपना a अपॉन 2 और ये है a और ये राइट एंगल। यही ट्रायंगल हम थोड़ा सा सेपरेट करके लिख लीजिए। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए। तो फॉर एंगल A विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, अपोजिट साइड क्या है? 30 डिग्री का अपोजिट साइड BD विच इज इक्वल टू A अपॉन 2, एडजेसेंट साइड AD, एडजेसेंट साइड AD which is equals to root 3 upon 2a या a root 3 upon 2 and the hypotenuse is BA या AB which is equal to A. Now sin 30 डिग्री क्या होगा? sin 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट है BD, BD इज इक्वल टू A अपॉन 2 अपॉन हाइपोटेनस A, A से A कैंसिल, ये हो जाएगा A अपॉन 2 इंटू A से A कैंसिल, आंसर आ गया 1 अपॉन 2। cos 30 cos 30 डिग्री
which is adjacent upon hypotenuse. A root 3 upon 2 upon A. A root 3 upon 2 upon A, which is equal to A root 3 अपॉन 2a. ए से ए कैंसिल, आंसर आ गया रूट 3 अपॉन 2. cos 30 डिग्री रूट 3 अपॉन 2 होगा. व्हाट अबाउट tan 30 डिग्री विच इज sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री विच इज 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2. 1 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन रूट 3. डिनोमिनेटर रूट 3 अपॉन 2 है, न्यूमिनेटर 1 अपॉन 2 है, डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन होगा तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल. तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 1 अपॉन रूट 3. कोसेक साइन था ना, कोसेक की बात करें अगर हम, कोसेक 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 30 डिग्री. क्या है 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 1 अपॉन 2 को रेसिप्रोकल 2. वेरी गुड. सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन cos 30 डिग्री विच इज cos 30 डिग्री रूट 3 अपॉन 2 देन 2 अपॉन रूट 3. फिर आता है cot 30 डिग्री विच इज 1 अपॉन tan 30 डिग्री विच इज tan 30 डिग्री 1 upon root 3, then root 3 is the reciprocal of 1 upon root 3. So these are the values, trigonometric ratios की है values ये 30 डिग्री वाले लविंग पेयर्स की. बहुत बढ़िया. तो यहां पे लिख लेते हैं sin 30, cos 30, tan 30, cosec 30, sec 30 and finally cot 30. The value is 1 upon 2 root 3 upon 2 1 upon root 3 cosec 30 degree 2 sec 30 degree 2 upon root 3 and cot 30 degree root 3. These are 6 values of trigonometric ratios of 30 degree angle. अब जो अगर हम बात करें for angle B, B is the 60 degree and for angle B which is equal to 60 degree, तो B के लिए अपोजिट साइड हो जाएगी AD, एडजेसेंट साइड हो जाएगी BD, AD विच इज इक्वल टू A रूट 3 अपॉन 2, एडजेसेंट हो जाएगी BD विच इज इक्वल टू A अपॉन 2 and the hypotenuse is AB which is equal to A. Now what the value of sin 60 degree? Sin 60 degree is opposite upon hypotenuse. A root 3 upon 2 upon A. A से A cancel, root 3 upon 2. आगे cos 60 degree is equal to adjacent upon hypotenuse. A upon 2 upon A. A से A cancel, 1 upon 2 दिया गया. tan 60 डिग्री वो है sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री which is equal to
√3/2 अपॉन 1/2, √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया √3। कॉसेक 60 डिग्री 1/sin60 डिग्री विच इज इक्वल टू sin60 √3/2, तो रेसिप्रोकल इज 2/√3। sec 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 का रेसिप्रोकल 1/2, 2। tan 60 डिग्री, सॉरी यार, cot 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/tan 60 डिग्री, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। आ गए सारे 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये लिखे हुए हैं। तो यहां पे अगर हम लिखना चाहें sin 60 डिग्री क्या होगा, cos 60 डिग्री क्या होगा, लिख दो भैया, आ तो गया है, क्या होगा क्या। तो sin 60 डिग्री √3/2, cos 60 डिग्री 1/2, tan 60 डिग्री √3, cosec 60 डिग्री 2/√3, sec 60 डिग्री 2 and cot 60 degree 1/√3. These are the values of trigonometric ratios of the loving pairs 30 degree and 60 degree. तो अपने पास 45 डिग्री का आ गया है, 30 डिग्री और 60 डिग्री, बचा जो हमारा 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। नाउ अब अपन निकालने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ these two loving pairs of 0 degree and 90 degree। तो अब हमें ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए है जिसमें जो दो एक्यूट एंगल बन रहे हैं उनमें से कोई एक 0 डिग्री का हो तो कोई एक 90 डिग्री का हो। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसा हो सकता है भाई, 0 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का एंगल, वो भी एक्यूट। 90 डिग्री का तो एक्यूट एंगल होता नहीं। तो इस 0 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल को पाने के लिए अपन को बहुत ही स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट देखना पड़ेगा जरा। सपोज करो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी एंड सी, ये राइट एंगल बी पे बन रहा है। ये कुछ एंगल है जो ये है और ये एक एंगल है। देखने में लग रहा है थोड़ा सा कि एंगल जो सी है वो एंगल ए से कंपैरिजन में बड़ा है, ठीक है, क्योंकि बीसी साइड ए बी साइड से छोटी है, इसलिए एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज लेसर। ठीक, अब अगर इस पे राइट एंगल बनाने वाली जो एडजेसेंट साइड्स हैं उन्हें अगर हम किसी एक साइड को फिक्स कर दें कि उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही, अगर हम इसको फिक्स कर दें और इस लाइन को कुछ इस तरीके से घटाएं या बढ़ाएं, ऐसा एंगल, ये एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये एंगल ऐसे घटे या बढ़े, तब क्या रिजल्ट सामने आएगा।
या अगर हम इस लाइन को फिक्स कर रहे हैं तो कुछ एंगल ऐसा बढ़ाएं या घटाएं, कुछ ऐसा करें। तो सपोज करते हैं कि हम ये वाली साइड को कर लेते हैं फिक्स कि भैया ये नहीं कुछ होने वाला। ठीक है, आप मोशन कराओ इसको ऐसा ऐसा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसा भी घुमाओ। ये साइड हो गई है फिक्स, अब इसको तुम घटाते बढ़ाते रहो ऐसा ऐसा। ठीक है, चलो अगर हमको इस एंगल को और बढ़ाना है तो ये जो ए बी साइड है जो हमारी फिक्स है, ए बी जो साइड है वो हमारी फिक्स है। अगर इस एंगल को बढ़ाना है, इसको घटाना है, एंगल सी को बढ़ाना है और एंगल ए को घटाना है, तो टेढ़ी बन गई यार बी। तो अगर हम कुछ इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बना दें, ये सी, तो ये देखो ये एंगल बढ़ गया और ये एंगल छोटा हो गया। डिफरेंस अंतर आ क्या क्या रहा है? अंतर आ रहा है कि ये जो एंगल सी है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस। एंगल ए जो है वो देखो घट गया, डिक्रीजेस। जो बीसी लेंथ है वो भी डिक्रीज हो रही है, बीसी क्या हो रही है? डिक्रीजेस। और जो एसी की लेंथ है वो भी डिक्रीज हो रही है। एक और हम आगे बनाते हैं एक ट्रायंगल जो एंगल सी को और बड़ा कर देता है, वो कुछ इस तरीके से। ए बी, देखो ए बी की जो लेंथ है वो फिक्स है, मैंने पहले कहा था। अब ये ऐसा कुछ बन रहा है, ये सी। अब फिर से अगर इसमें ऑब्जर्व किया जाए कि इसके कंपैरिजन या इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, ये साइड जो ए बी है वो फिक्स है, उसकी लेंथ फिक्स है। ए बी जो है वो ए बी ही है, ए बी जो है वो ए बी ही है। ठीक है, जो हमारी एसी साइड है, या एसी को भी छोड़ते हैं, बीसी साइड है, वो घटती जा रही है, घटती जा रही है। जब ये लाइन पे बनने वाला, इस पॉइंट पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री को अप्रोच करेगा, तब ये बीसी जो होगा बी पे, सी पॉइंट जो होगा वो बी पे लाइज करेगा। ठीक है, जब ये पॉइंट इसी पे लाइज करेगा तभी ना ये एंगल 90 डिग्री होगा, बिल्कुल। तो जब एंगल सी अप्रोच कर रहा है 90 डिग्री को, देन जो बीसी हो रहा है हमारा वो क्या हो रहा है? 0। भाई अगर बी और सी इसी पॉइंट में है तो बीसी क्या हो गया? बी और सी कोइंसाइड्स हो गए, उनके बीच का डिस्टेंस 0। और जो एंगल सी है वो 90 डिग्री हो रहा था, और जब एंगल सी 90 डिग्री हो रहा था तो एंगल ए जो है वो 0 हो रहा था, 0 को टेंस हो रहा था। ये भी बढ़िया है। एंगल सी, एंगल ए वो अप्रोच हो रहा था 0 को। वेरी गुड, ये देखा हमने, ये ऑब्जर्व किया कि यहां से यहां आए, यहां से यहां गए। तो जब बी जो है, एंगल सी जब 90 को अप्रोच करेगा तब बीसी के साथ कुछ ऐसा होगा और एंगल ए के साथ कुछ ऐसा होगा। और हाइपोटेनस जो एसी है हमारा, उसके साथ क्या हो रहा है देखें, ये लेंथ बढ़ी, ये घट गई, ये और घट गई। अगर सी 90 डिग्री होगा बी पे
कोइंसाइड्स होगा, तब AC की जो वैल्यू होगी AB के ही बराबर हो जाएगी। वेरी गुड, यही तो चाहिए था। कुछ इस तरीके से हमारा पैरामीटर्स 90 डिग्री और 0 डिग्री के लिए चेंज हो रहे हैं। तो अब अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें कि ये एंगल C जो है वो हो रहा है लगभग 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। एंगल A हो रहा है लगभग 0 डिग्री। AC जो हो रहा है वो बराबर हो रहा है AB के अप्रॉक्स, और जो BC हो रहा है वो बराबर हो रहा है 0 यूनिट के। सही है, बिल्कुल। तो अगर हम इसको मान लें ये 90 डिग्री हो रहा है और ये 0 डिग्री हो रहा है, तो ये हो जाएगी हमारी AB, ये हो जाएगी 0, ये हो जाएगा AB ही रहेगा। बहुत बढ़िया, ये चीज समझना बहुत जरूरी। अब अगर हम बात करें कि ये सर ये अप्रोक्स का साइन क्यों है, भाई अगर हम ये कहें कि C90 हो रहा है तो ये जो AB है, AB और यहीं पे CB है, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है। यहां राइट एंगल ट्रायंगल बन ही कहां रहा है, नहीं बन रहा है, क्लाइन है ये। तो हम इसी कारण से इसको अप्रोक्स बोले हैं। सपोज करूं कि ये 89.999999 डिग्री है, तो अगर एक बड़ा मतलब लार्ज स्केल में देखा जाए तो ये ट्रायंगल फॉर्म होगा जिसमें ये हल्का सा इधर होगा, ये पॉइंट इधर होगा, ये ऐसा 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 ट्रायंगल बना देगा। और कुछ ये सब सारे पैरामीटर्स उसी की ओर टेंस कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम इस ट्रायंगल पे निकाल लेते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फॉर एंगल ए विच टेंस टू 0 डिग्री, तो साइन ए या साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 अपोजिट 0 अपॉन हाइपोटेनस ए बी, 0 अपॉन समथिंग 0 विदाउट 0, ये 0 cos 0 एडजेसेंट ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए बी, क्या होगा, कट गया 1, cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0। अब अगर हम tan 0 की बात करें तो sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 0 अपॉन 1 0। cosec 0 की बात करें, cosec 0 sin 0 का इनवर्स 1 अपॉन 0, नॉट डिफाइंड। पहले ही बात किया था, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, दिस इज नॉट डिफाइंड वैल्यू। sec 0 की बात करें तो sec 0 इज cos 0 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 1, आंसर 1। एंड लास्ट cot 0 की बात करें तो 1 अपॉन tan 0, tan 0 का इनवर्स 0 अपॉन 1 अपॉन 0 हो गया, विच इज नॉट डिफाइंड। कुछ इस तरीके से हमारे पास sin 0, cos 0, tan 0 की वैल्यूज आ रही हैं। sin 0, cos 0, tan 0
कोसेक 0, सेक 0 एंड कॉट 0। साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 1, tan 0 0, cosec 0 not defined, cosec 0 not defined, sec 0 1 and cot 0 not defined। कुछ इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आई। अब बात कर लेते हैं जरा 0 डिग्री है 90 डिग्री वाला एंगल, और एंगल C which is tends to 90 डिग्री। तो साइन 90, साइन 90 अपोजिट AB अपॉन हाइपोटेनस AB, AB अपॉन AB 1 कट गया, 1 आ गया। cos 90 which is adjacent upon hypotenuse 0 upon AB which is 0। tan 90, tan 90 is sin 90 upon cos 90, sin 90 की वैल्यू 1 अपॉन cos 90 की 0, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। cosec 90 वो है 1 अपॉन साइन 90, साइन 90 1 का रेसिप्रोकल 1। sec 90 वो है 1 अपॉन cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, 0 अपॉन 0 मतलब सॉरी 1 अपॉन 0 हो गई, नॉट डिफाइंड। एंड cot 90 which is 1 upon tan 90 is equal to tan 90 है नॉट डिफाइंड मींस 1 upon 0, तो इसका रेसिप्रोकल 0 upon 1, 0 upon 1 which is 0। These are trigonometric ratios of 90 degree। sin 90, cos 90, tan 90, cosec 90, sec 90 एंड cot 90 की वैल्यूज ये है 1 0 नॉट डिफाइंड, 1 नॉट डिफाइंड 0। कुछ इस तरीके से हमारे पास 0 डिग्री और 90 डिग्री के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज आ गए। तो अब अगर हम एक टेबल बनाएं जिसमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लविंग पेयर के लिखे जाएं, तो उनको हम कैसे प्रिपेयर करें। तो जैसे ये हमारा एंगल लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहां पर हम लिखते हैं ये है हमारा थीटा और ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इधर, और ये बनाते हैं हम टेबल। यहां पर हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा
फिर है कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, एंड लास्ट कॉट थीटा। तो इस तरीके से अगर हम एक टेबल बनाएं और इधर इधर इनकी वैल्यूज लिखते जाएं, तो इनका हमने अभी वैल्यूज निकाला, साइन जीरो की वैल्यू निकाले अपन। साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, टेन जीरो की वैल्यू होती है 0, कॉसेक जीरो की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, सेक जीरो की वैल्यू होती है 1 एंड कॉट जीरो की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। कुछ इस तरीके से हमारे 0 डिग्री वाले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए। उसके बाद जो है हमारा 30 डिग्री वाला, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आई 1/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आई √3/2, टेन 30 डिग्री की वैल्यू आई 1/√3, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू आई 2, सेक 30 डिग्री की वैल्यू आई 2/√3 एंड कॉट 30 डिग्री की वैल्यू आई थी √3। ये भी क्लियर। फिर 45 की वैल्यूज अगर हम लिखें तो साइन 45 की वैल्यू थी 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू थी 1/√2, टेन 45 की वैल्यू थी 1, कॉसेक 45 की वैल्यू थी √2, सेक 45 की वैल्यू थी √2 एंड कॉट 45 की वैल्यू 1। आगे साइन 60 की वैल्यू थी √3/2, कॉस 60 की वैल्यू थी 1/2, टेन 60 की वैल्यू थी √3, कॉसेक 60 की वैल्यू थी 2/√3, सेक 60 की वैल्यू थी 1/2, सॉरी 2 2 2 2 2 और कॉट 45 की वैल्यू, कॉट 60 की वैल्यू थी 1/√3। कुछ इस तरीके से आई थी। फिर उसके बाद साइन 90 की वैल्यू थी 1, कॉस 90 की वैल्यू थी 0, टेन 90 की वैल्यू थी नॉट डिफाइंड, कोसेक 90 की वैल्यू थी 1, सेक 90 की वैल्यू थी नॉट डिफाइंड एंड फाइनली कॉट 90 की वैल्यू थी नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। कुछ हमारे पास इस तरीके से एक टेबल का प्रिपरेशन कर चुके हैं हम, और ये सारी वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। याद कैसे हो? याद तो हमें वही होगा जिसको हम भूल सकेंगे, और याद करेंगे तो भूल जाएंगे भैया, है ना। मैं कहता हूं कि सिर्फ
एक लाइन याद कर लो, ये वाली साइन थीटा के लिए थीटा इज इक्वल टू 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, बस इतनी याद हो जाए तो हम कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट सभी की वैल्यू बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो जरा अगर हम साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की रूट 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1 लेकर चले, कॉस के निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। जिस तरीके से साइन की वैल्यू अपन इस तरह याद कर लिए हैं, कॉस की वैल्यू ऐसी रख दो साइन की लास्ट वैल्यू से। साइन की वैल्यू में ऐसे चलोगे तो साइन की जगह कॉस आ जाएगा। देखो कॉस 0 1 है, यहां पे क्या था 1। कॉस 30 √3/2, यहां पे क्या था √3/2। कॉस 45 √1/√2, ऐसे चलते आओ 1/√2 मिला। फिर कॉस 60 30, ये देखो कॉस 90 0, ये कुछ इस तरीके। साइन की निकालना है तो वैल्यूज ऐसे लो, कॉस की निकालना है वैल्यूज ऐसे लो। वेरी गुड। टेन की निकालना है तो साइन अपॉन कॉस करो, 0/1 0, 1/2/√3/2, 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2/1/√2 1, √3/2/1/2 2 कैंसिल, √3 1/0 नॉट डिफाइंड। क्या दिक्कत है? फिर इसी तरीके से कॉसेक की निकालनी है तो साइन की याद है, रेसिप्रोकल करते रहो। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया। सेम टू सेम सेक का कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर लो, वरना या कॉसेक में ऐसे चले हो तो सेक में ऐसे चल दो, आ जाएगी वैल्यू। देख लो 1 है 1 है, 2/√3 2/√3, √2 √2 2 2 नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड। या अगर इसका ऐसा रेसिप्रोकल करना है वो भी कर लो, वही सेम आंसर आएगा। कॉट थीटा टेन थीटा का इनवर्स या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दो, आ जाएगी। सारी वैल्यूज सिर्फ एक वैल्यूज याद करने से आ जाएगी, वो है साइन थीटा के सभी लिविंग पेयर्स की वैल्यूज याद हो जाए तो कुछ इस तरीके से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज लिविंग पेयर के लिए निकाल चुके हैं और याद कर लेंगे, और दिमाग लगाकर ये टेबल हम दिन में एक बार कम से कम बना लेंगे तो 10 दिन में हमें याद हो जाएगी ये चीज। तो ये हथियार जो तैयार हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार है, ये ब्रह्मास्त्र मानकर चलो इसको। ट्रिग्नोमेट्री का ये ब्रह्मास्त्र, जब भी कहीं दिक्कत आएगी यही करेंगे और कोई नहीं, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो एक छोटा सा टॉपिक है, और फिर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि अपना हथियार जो है उसमें धार भी मजबूत हो जाए और उसका उपयोग करना भी आ जाए। तब तक के लिए एक प्यारी सी स्माइल के साथ गुड बाय।